अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th के बच्चों के लिए हम बताएंगे आपको कि हमने जो है साइंस के फिज़िक्स पोर्शन का एक यूनिट कंप्लीट किया था ऑनलाइन लेसन्स की वजह से ही। तो उसमें हमने वर्क एनर्जी एंड पावर का यूनिट किया था, उसको कंप्लीट हमने किया था, वो हमने सारा पढ़ा था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें जो रहता है न्यूमेरिकल्स का, तो वो मैं अलग से करवाऊँगा आपको। तो आज का क्लास जो होगा वो न्यूमेरिकल्स के बारे में ही होगा। लेकिन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले आपको ध्यान में जो होना चाहिए, आपको सारे के सारे फार्मूले आने चाहिए। फार्मूले कौन से हैं? वही वर्क के और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के। इसके अलावा पावर का फार्मूला भी आपको याद रखना चाहिए। तो फार्मूले को आप नोट करके रखो अपने जहन में, और आप नज़र रखो कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं जो हमने किए थे पहले ही। वर्क W इज इक्वल टू एफ इंटू एस और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर u का वैल्यू ज़ीरो होगा, यानी कि अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो से स्टार्ट किया है बॉडी ने, तो काइनेटिक एनर्जी उस टाइम होगी 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर u के बदले में ज़ीरो, यह हमने ऑलरेडी किया है। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास mgh, और पावर का है वर्क डन डिवाइड बाई टाइम टेकन, W P इज इक्वल टू W डिवाइड बाई T। ये इन फार्मूले को लेके हम वी विल ट्राई टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं टेक्स्ट बुक से कुछ न्यूमेरिकल्स चूज़ कर रहा हूँ और उनको सॉल्व करने की कोशिश, और आपको दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं इनको। तो पहला न्यूमेरिकल जो है मैंने यहाँ पर लिखा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 58 पे जो टेक्स्ट बुक है हमारी बोर्ड की। उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम यही है, सर्टन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 20 kg changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate work done by the force. तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ये जो प्रॉब्लम है क्या बता रही है कि एक फोर्स एक 20 kg मैस वाली बॉडी पे पड़ रहा है। ये इसकी वेलोसिटी को 5 मीटर से 2 मीटर 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड तक चेंज कर देता है, यानी कि वेलोसिटी को कम कर देता है। कैलकुलेट वर्क डन, हमें देखना है कि इसने कितना काम किया है इस फोर्स ने। तो हमेशा जब भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में बताया, मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले देखो हमें दिया हुआ क्या है। गॉडनेथ न्यूमेरिकल्स कैसे दिए, सपोज मैथ दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, उसके बाद देखो निकालना क्या है, और उसके बाद फार्मूला जो यहाँ पर दी हुई है हमने इन पर नज़र दौड़ा और देखो कौन सी फार्मूला इस पर सूट हो जाती है। फिर से मैं बताऊँगा कि सबसे पहले देखो कौन सी चीज़ दी हुई है, कौन सी चीज़ निकालनी है, उसके बाद फार्मूले की तरफ देखो, फार्मूला को अप्लाई करो, आराम के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर बोर्ड की तरफ देखो और मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा इसको। मैथ एम मुझे दिया हुआ है 20 kg। एसआई यूनिट की तरफ नज़र दौड़ाएंगे, मैथ्स का यूनिट एसआई यूनिट kg, ठीक है। तो इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। u दिया हुआ है मुझे 5 मीटर पर सेकंड। तो उसके बाद फाइनल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी मुझे दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ है, मुझे क्या निकालना है, आई हैव टू ऑब्टेन वर्क डन। बहुत ध्यान से देखो, मैथ्स दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट करती है बॉडी, फाइनल वेलोसिटी कहाँ पर एंड करती है इसकी वेलोसिटी, और मुझे निकालना है वर्क डन। तो बच्चों हमने पहले ही बताया है कि वर्क इज़ ए मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी, वर्क इज़ ए मेजर ऑफ एनर्जी। यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, बॉडी में वेलोसिटी है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ही यहाँ पर जो है आउटकम इसका आ रहा है एज वर्क। जो फोर्स अप्लाई होगा वो जो वर्क करेगा उसको तो रोकना है बॉडी की वेलोसिटी को, यानी कि उसको काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करना है। तो मैं देखूंगा यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ है, एम यू वी। तो यहाँ पर आते हैं एम
V और U, ये दो चीज़ें। तो ये काइनेटिक एनर्जी इट विल बी ए मेजर ऑफ वर्क डन, यानी कि वर्क डन के बदले में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये वाला फार्मूला यूज़ यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। सो वर्क डन जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, और फार्मूला उसका 1/2 ऑफ m, फार्मूला उसका जो मैं लिखूंगा 1/2 ऑफ m v² माइनस u²। अब v का यूनिट यहाँ से सबस्टिट्यूट करूँगा, u का यूनिट यहाँ से सबस्टिट्यूट करके मैं देखूंगा कि वैल्यू कितना आएगा। 1/2 ऑफ m मैथ्स के बदले में 20 इंटू v² 2² माइनस u² 5², 1/2 ऑफ 20 इंटू 2² 2 2 ज़ार 4 माइनस 5², 5 5 ज़ार 25। सिंपल कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, तो 2 2 ज़ार 4 एंड 5 5 ज़ार 25। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 1/2 ऑफ 20 इंटू 25 एंड प्लस 4, यहाँ पर माइनस 21, 2 1 ज़ार 2 10 ज़ार 21 इंटू 10 वो बनेगा 210। लेकिन साइन यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर ये गलती आप नहीं दोहराना कि करना कि माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस जो है ये यहाँ फार्मूला का है। अगर यहाँ पर जो है u माइनस होता तभी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता। ये माइनस जो है ये फार्मूला का है, तो ये ऐसे ही आगे चलेगा। तो माइनस 210 एंड एनर्जी का यूनिट या वर्क का यूनिट जूल्स, ऐसा यूनिट की बात हम करेंगे तो 210 जूल्स इस फोर्स को वर्क जो है वो करना पड़ती है। नाउ व्हाट डज दिस माइनस साइन इंडिकेट, ये माइनस साइन यहाँ पर क्या दिखाता है, ये माइनस साइन दिखाता है कि फोर्स अप्लाइड जो है वो एक अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जहाँ पर बॉडी चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये बॉडी जो है 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड तक आ जाती है, यानी कि फोर्स जो है इसकी मोशन की डायरेक्शन जो है वो एक साइड में होगी, और फोर्स जो है वो अपोजिट साइड में हमें अप्लाई करना पड़ेगा। वो ही दिखाता है हमें माइनस साइन। माइनस साइन इंडिकेट्स हियर दैट द फोर्स अप्लाइड इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये जस्ट माइनस साइन हावन फोर्स इस बॉडी पे अप्लाई करो सो अपोजिट डायरेक्शन में, तब जाके इसकी वेलोसिटी जो है 5 से 2 तक गिर जाएगी। तो सिंपल है, एक कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सबसे पहली प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर एक्चुअली जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है जो हमारे बोर्ड की बुक है, उस पर क्वेश्चन नंबर 17 है। ये 9th के क्लास की टेक्स्ट बुक जो है पेज नंबर 58 पे, पेज नंबर 58 क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कह रहा है कि कैलकुलेट वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप ए कार ऑफ मैस 1500 kg। यहाँ पर जो है इसका मैस है 1500 kg, मैस 1500 kg, मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 60 km/h। इसने वेलोसिटी दी हुई है, मैस दिया हुआ है। फिर से वही रूल हम करेंगे, पहले देखेंगे कौन सी चीज़ें दी हुई है, उसके बाद निकालनी कौन सी चीज़ है, उसके बाद फार्मूले की तरफ नज़र दौड़ा के हम इसका आंसर जो है निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसने दिया है मैस ऑफ 1500 kg। मैस इसका 1500 kg, वेलोसिटी इसने दी है 60 km/h। इसने वेलोसिटी जो है वो दी है 60 km/h। यहाँ पर जो है अब ख्याल रखना है, kg ऐसा यूनिट है लेकिन km/h ऐसा यूनिट नहीं है, तो यूनिट्स को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको SI में लाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 60 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया,
और इसके बाद पर आवर का घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट्स में 60 सेकंड्स, 60 मिनट्स एंड 60 सेकंड्स। इसको कैलकुलेट करेंगे। $60,000 डिवाइडेड बाय 3600, तो यहाँ से 2 ज़ीरो हटेंगे, यहाँ से 2, 6 6 ज़ार, 6 1 ज़ार, 6 0 ज़ार, 6 0 ज़ार, 3 2 ज़ार, नहीं 2 3 ज़ार, 2 5 ज़ार, 2 0 ज़ार, 50 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड, 50 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड। यहाँ से कैलकुलेट करके इसका वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यूनिट्स को देखो, दोनों ऐसा यूनिट्स में हैं या नहीं, तो यूनिट्स को पहले सेम बना। हमने ऐसा यूनिट्स इसको बना लिए, तो कैसे कैलकुलेट किया, किलोमीटर को मीटर्स में चेंज किया और आवर को हमने सेकंड्स में चेंज किया, जो कि ऐसा यूनिट है इसका। नाउ उसके बाद हम देखेंगे अब क्या है हमारे पास एम और वी है दिया हुआ, और बॉडी जो है वो मूव कर रही है, इसका मतलब है मूविंग बॉडीज़ है काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी का ही फार्मूला चलेगा। लेकिन इस बार हमारे पास है एम और वी ही, लिहाजा ये फार्मूला जिसमें एम और वी आते हैं, सो वी विल नाउ से, यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, वर्क डन जो होगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, और उसका फार्मूला 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, उसका फार्मूला 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ ऐसे करेंगे, एम के बदले में 1500 इंटू वी स्क्वायर, यानी कि 50 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। ये आ गया इसका स्क्वायर करके। नाउ 1/2 1500, इसको लिखेंगे 50 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 3। तो कैलकुलेट करेंगे इसको, थोड़ा सा देखेंगे क्या निकलता है। न्यूमरेटर्स को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को अलग से। ऊपर न्यूमरेटर में रहेगा 1500 इंटू 50 इंटू 50, 5 5 ज़ार 25 और 2 ज़ीरोज़, डिवाइडेड बाई 3 3 ज़ार 9 एंड 9 2 ज़ार 18। इसका कैलकुलेट करके देखेंगे कितना आएगा। यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, 6 3 ज़ार, 6 2 ज़ार 12, ये यहाँ 3, और 6 5 ज़ार 30, 6 0 ज़ार 0, तो ये कितना बनेगा 25 इंटू 25, 625, और आएंगे ये 3 ज़ीरोज़ डिवाइडेड बाई 3, 25 इंटू 25 625, और 3 ज़ीरोज़, और उसके बाद डिवाइड में है 3। इसको कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा, 3 2 ज़ार 6, और यहाँ पर 0 आएगा, 3 8 ज़ार 24, दो डिजिट्स को मैंने एक साथ डिवाइड किया, 2 और 5 को मिलाया, तो यहाँ 0 आएगा। तो उसके बाद 3 3 ज़ार 9, यहाँ पर भी 3 3 ज़ार 9, और 3 3 ज़ार 9 पॉइंट कुछ आएगा 3 जूल्स। इतने जूल्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर यूज़ होंगे इस गाड़ी को रोकने के लिए। तो ये हमने थोड़ा सा कैलकुलेट किया, इसका आप कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेटर पे फिर से देख सकते हो। यहाँ तक अगर आपका आंसर आता है तो वो बिल्कुल ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। सबसे पहले दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। नंबर 1, एक हमें फार्मूले ये याद होनी चाहिए। नंबर 2, उसके बाद हमें देखना है कि कौन सी चीज़ दी हुई है और हमें कौन सी चीज़ निकालनी है। उसके बाद फार्मूला की तरफ नज़र दौड़ानी है और हमें सूटेबल फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। नंबर 1। नंबर 2, वी हैव टू चेक फॉर द यूनिट्स सेम लिए हुए हैं। अगर सेम लिए हुए हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर यूनिट्स को चेंज करो इनटू एसआई यूनिट्स। तो शुक्रिया।
ये हमने एक टॉपिक जो कंप्लीट किया न्यूमेरिकल्स का, मैंने आपको बताया था हमने काइनेटिक एनर्जी पे न्यूमेरिकल्स कुछ किए, और एक क्लास में इस पे ले दूंगा आपका। तो पोटेंशियल एनर्जी और पावर के न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे एक दो। तो बाकी न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हो बुक से, और खुद ट्राई कर सकते हो। जो भी चीज़ें हैं आपको दी हुई हैं बुक पे, और फार्मूला आपने पढ़े हुए हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं इसमें, वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा उनको आपको समझाने की। इस क्लास को बहुत ध्यान के साथ पढ़ो और इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। शुक्रिया।